गुड मॉर्निंग आप सभी को पता है कि मैं सीएचएसएल का सेट्स करवा रहा हूँ। आज है 7 अगस्त का पेपर। 7 अगस्त, शिफ्ट नंबर 3, थर्ड शिफ्ट का पेपर। सीएचएसएल का पेपर डेली 11 बजे आता है। ये सप्ताह में 6 दिन आता है, सिर्फ संडे छोड़ के, बाकी सब दिन आता है। ठीक है, ये एक क्लास का इवेंट है। दूसरा क्लास हम लोग का होता है एएलपी का। एएलपी एएलपी का पेपर, एएलपी 2018 में जो हुआ था उसका पेपर आता है हम लोग का डेली 8 बजे सुबह। डेली नहीं, एमडब्ल्यूएफ में 8 बजे सुबह आता है एमडब्ल्यूएफ, मतलब मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को। और तीसरा क्लास का अपडेट, आरपीएफ आरपीएफ एसआई का पेपर 2019 में लास्ट पेपर हुआ था। ये भी 8 बजे आता है। ये कब आता है? टीटीएस में आता है, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, और देखिए सीएचएसएल में 25 क्वेश्चन आएगा, जिसमें 25 में से 25 का हम लोग का टारगेट है मैथ का। मैं मैथ का टारगेट पूरा कर दूंगा। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को पिघलाकर एक गोले को पिघलाकर एक गोले को पिघला के 3 सेंटीमीटर त्रिज्या त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर ऊंचे वाले बेलन बनाया गया है। अच्छा, एक एक स्फीयर व्यास था, जिसका व्यास मतलब इसका रेडियस था कितना, 18। ठीक है, स्फीयर था। इसको पिघला के हम लोग एक बेलन बना रहे हैं, सिलेंडर। तो जब भी हम लोग पिघलाते हैं कभी भी किसी को, तो इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का बराबर हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से पाई खत्म। 4/3 कितना बोला है, व्यास। व्यास मतलब डायमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो 9। तो 9 इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब 3 × 3 ऊंचाई। और यहाँ पे n नंबर तो बनेगा ना, ये छोटा है सिलेंडर और ये स्फीयर बड़ा था। n नंबर, यहाँ पे हम लोग का n निकालना है, कितना तो बनेगा सिलेंडर, यही निकालना है। देखिए 3 से 3 बार में ये 9, ये पूरा 1 to 9 को खा गया। 2 से 2 बार में कितना आ जाएगा, 27 × 2 54। 54 इक्वल टू n, मतलब कितना टू सिलेंडर बन जाएगा, 54 टू। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अच्छा दोनों देखिए, ये वाला जो साइन आता है ना, कॉन्ग्रुएंट का आता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, जैसे इसको तो फिगर बड़ा बना देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। और ऐसे ही एक ट्रायंगल हम लोग पी क्यू आर बना देते हैं। पी पी क्यू और आर, यही है बोला है। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है ना, सारा चीज सेम हो जाएगा, सारा कुछ सेम हो जाएगा। जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा इसमें, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा, एंगल आर इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सब कुछ सेम हो जाता है। तो इसमें क्या बोला है, सी को 80 डिग्री, ये सी अगर 80 डिग्री है तो ये भी आर भी हम लोग 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ए 10 डिग्री, ये 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री। ठीक है, तो क्यू का माप पूछा है। क्यू का माप मतलब हम लोग बी का निकालें तो क्यू का हम लोग का निकल जाएगा। ये ये ट्रायंगल, ये दोनों मिला के कितना हुआ, 90 डिग्री हो गया। ऑल ओवर मिला के कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दोनों का 90 में माइनस कर दो, 90 डिग्री, मतलब एंगल बी हम लोग का 90 डिग्री आया, तो ये भी एंगल क्यू भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको तो हम लोग को नॉर्मल सॉल्व करना है। देखिए एक हम लोग को पता है ना, जैसे जैसे इसको, ये पूरा टर्म को हम ए ले लेते हैं, ये पूरा टर्म को हम लोग बी ले लेते हैं, ये पूरा टर्म को हम लोग सी ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है, जैसे हम लोग को पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी हम लोग का 0 होता है। जैसे देखते थे 0 का है कि नहीं, 1 माइनस एम प्लस एम माइनस एन प्लस एन माइनस 1, ये खत्म, ये दोनों खत्म, ये दोनों आपस में खत्म, ये और ये खत्म, मतलब 0 आ रहा है। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब, ऊपर लिखो और नीचे क्या लिखा हुआ 3, अच्छा 12 ए बी सी लिखा हुआ, यही लिखा हुआ था। इसको क्या लिखेंगे 3 ए बी सी बाय 12 ए बी सी, ए बी सी कट गया 3 से 4 बार में, आंसर कितना आएगा 1/4, 1/4 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। निम्नलिखित दंड आलेख, अच्छा यहाँ पे कंपनी पी और कंपनी यू के मासिक लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा पी का कौन सा है 800 और क्यू का कौन सा है, पी और यू का, सॉरी यू का कितना है 320। तो अनुपात निकालने बोला 800 बटा 320, 0 0 कटा, 8 से 10 बार में, 8 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार में, अनुपात कितना आएगा 5:2। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए क्या बोला है। राजेंद्र एक क्या है मल्टीनेशनल कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है, ठीक है। कंपनी उसे प्रति डिलीवरी 90 रुपए का भुगतान करती है, अच्छा 90 रुपए का भुगतान करती है, ठीक है। लगातार 15 कार्य दिनों 15 दिन कार्य करने पर पखवाड़ में उसे औसत आय 540 मिलता है। अच्छा 15 दिन को उसको कितना मिला 540 रुपए औसत, ठीक है। यदि पहला 7 दिन उसे औसत मिलता है कितना 519, ठीक है। अगले अंतिम 7 दिन उसको मिलता है 546, तो 8वां दिन को कितना मिला होगा 11th, 8वां दिन यही पूछा है, 8वें दिन उसका आय क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग सोच रहे थे कि एवरेज तो यही था हम लोग का, नॉर्मल नॉर्मल 540 ही वो एवरेजली कमा रहा है, ठीक है। ऑल ओवर मिला के 15 दिन में 540 प्रतिदिन कमा रहा है। ये पहला पहला 7 दिन का था, तो कितना कितना कम था ये माइनस का 1 और ये 20 21 कम था, तो ये सातों में डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, तो इसका माइनस का 147 कम हुआ, ठीक है। ये कितना ज्यादा है प्लस का 6 ज्यादा है, इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 42, प्लस का 42, ओवरऑल कितना हो जाएगा, ओवरऑल माइनस का 147 और 42, मतलब 5 0 105, माइनस का 105 है, ठीक। अब 8वां दिन भी तो एवरेज 540 होना चाहिए, लेकिन इतना कम था और पहले का में, इसमें हम 105 ऐड कर देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 5 4 और 645 रुपया वो 8वां दिन में कमाया होगा, तभी उसका एवरेज ऑल ओवर मिला के 540 हुआ होगा, ठीक। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। नहीं समझ में आया, मेरे को पता नहीं समझ में आया होगा, फिर से एक बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। देखिए यहाँ पे हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू क्या होता है ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अगर होल स्क्वायर कर देते हैं क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाता है। इसका हम लोग को निकालना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हम लोग को निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना था यहाँ पे 628, यहाँ पे 628 लिख देते हैं, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना था यहाँ पे 24 इंटू 24 लिख देते हैं, क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 628 प्लस 48, कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जेड का होल स्क्वायर ऑल ओवर का कितना आ जाएगा ये 676, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा रूट ओवर 676 का मतलब 26, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया 26, तो इसका ये निकालना था हम लोग का, डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। देखिए हाँ यहाँ पे हम लोग को फिर से एक ये वेन डायग्राम दे दिया है, फिगर दे दिया है, यहाँ पे हम लोग को इसके बारे में बोला हुआ है। देखिए क्या क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है यहाँ से मेटलर्जी विशेषज्ञ शोध विधोधन की संख्या। अच्छा मेटलर्जी में जिसकी संख्या, मेटलर्जी का संख्या कितना है, मेटलर्जी मतलब ये 17%, विशेषज्ञ शोध विज्ञान की संख्या का लगभग कितना परसेंट है, अच्छा किसका इलेक्ट्रोफिजिक्स का, न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स का कितना परसेंट है
न्यूक्लियर फिजिक्स कौन सा है? अच्छा न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं, क्वांटम फिजिक्स, सॉरी क्वांटम नहीं, किसका है? एक मिनट यहाँ भी इंग्लिश में देखते हैं। मेटलर्जी स्पेशलिस्ट, द नंबर ऑफ रिसर्चर स्कॉलर्स हैव मेटलर्जी स्पेशलिस्ट टू व्हाट परसेंट ऑफ द रिसर्चर, एस्ट्रोफिजिक्स, सॉरी एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स ये नीचे हो जाएगा। एस्ट्रोफिजिक्स कितना है? 23%। तो मतलब बोला है 17 जो है 23 का कितना परसेंट है, यही बोला है। तो इसको हमने लिख देंगे 1700/23, 23 से 7 बार में, 23 7 7 से 21, क्योंकि सब देखिए यहाँ पे सब में 7 है, तो हम एक्स्ट्रा कुछ क्यों दिमाग लगा रहे हैं, 7 बार में जाएगा। 23 इंटू 7, 7 से 21, 14 15 16 161, बचा 90। 23 तिहाई, 23 तिया, तिथिया 9 06, 4 बार में तो जाएगा नहीं, हाँ 4 बार में जाएगा नहीं, बचा 11 पॉइंट दिया। 73 पॉइंट कुछ होगा, तो 73 पॉइंट कुछ इसमें डी नंबर ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है, देखिए इसको। अच्छा हम लोग को एक आइडेंटिटी पता है ना, 1+10² ए इक्वल टू 1+, यहाँ पे ना ए छूट गया, सॉरी गलती से, है ना, ए छूट गया है गलती से। 1+10² इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अच्छा अभी यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम लोग 10 को इधर ही रख लेते, 10² ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1, तो यही सेक स्क्वायर ए -1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 सेक ए बाय 10² ए। चलिए इसको हम लोग साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं, 2 कॉस ए इंटू 10 ऊपर चल जाएगा, मतलब 1/10 है, मतलब ये कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। कॉस से कॉस खत्म, एक तो क्या बचा, 2 कॉस ए बाय साइन स्क्वायर ए। चलिए आंसर में देखिए, ये कॉस, एक कॉस और एक साइन मिलके क्या हो जाएगा, 2 कॉट ए, और साइन नीचे में था तो कॉसेक ए, ये हो जाएगा आंसर, 2 कॉट ए कॉसेक ए। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है, देखिए क्या बोला अगला क्वेश्चन, स्थिर जल में एक नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की गति इतना है, मतलब बोट का स्पीड हम लोग v से करते हैं तो 9 है, और धारा का स्पीड हम लोग u से करते हैं तो ये 1.5 है, ठीक है। एक व्यक्ति 105 किलोमीटर की दूरी एक स्थान तक जाता है, तक पर एक स्थान तक जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, मतलब 105 किलोमीटर गया और 105 मीटर वापस आया किलोमीटर, उसे द्वारा लिए गए कुल समय। अच्छा अगर जाते टाइम में v प्लस यू का स्पीड किया होगा तो आते टाइम में v माइनस यू का स्पीड से आया होगा। चलिए तो क्या क्या बोला, कुछ कुल समय, टाइम कुछ डिस्टेंस, पहला पहला डिस्टेंस 105, जाते टाइम का हम ले लेते हैं v प्लस यू ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 10.5, मतलब कितना 10 आवर जाते टाइम का, t1 और t2 आते टाइम का, एक वही 105 किलोमीटर आना है उसको कितना का स्पीड से, ये 9 माइनस 105 1.5 मतलब 7.5 के स्पीड से, पॉइंट हटा दिए इंटू 10 हो गया 25 ti, ये 521 5 2 जा 3 7, मतलब 14 आवर। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2 मतलब 24 आवर, 24 घंटा उसको टोटल घंटा लगा उसको जाने और आने में, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है, कल्याण ने 2 वर्षों के लिए क्रमशः इतना परसेंट और इतना परसेंट चक्रवर्ती ब्याज पर इतना रुपए की राशि का निवेश किया, ठीक है। 5% मतलब 1/20, तो 20 से 21 हुआ होगा उसका राशि, 10% मतलब 10 से 11 हुआ होगा, तो ऑल ओवर मिलाकर 200 से ये हो जाएगा 21 और 21, 1 3 2, 2 से 31 हुआ होगा, ठीक है। तो क्या पूछा है, तो 2 वर्ष के अंत में चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अच्छा 200 पे चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 31 रुपए, ठीक है। एक पे कितना हो जाएगा, 31/200 चक्रवर्ती ब्याज। अब ओरिजिनली था कितना है, 12,000 था, तो 12,000 पे कितना हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज, 31/200 इंटू 12,000, एक मिनट 12,000, तो 3 दो जीरो से, दो जीरो खत्म, 2 से 60 बार में आया कितना, 6 6 से 180, 1860, इतना चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है, एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 12% साधारण ब्याज के दर पर और दूसरी राशि 10% साधारण ब्याज के दर पर निवेश की, ठीक है। उसे 130 रुपए का ब्याज वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ, अच्छा ठीक है,
ठीक है। हालांकि यह निवेश की राशि यह यह निवेश की गई राशि को आपस में बदल देता है। अच्छा, यहाँ पहले फिलहाल अभी यहाँ तक पहले पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक 12% पे दिया होगा पहला को, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट मतलब 130 रुपए का ब्याज, प्रिंसिपल, पी मतलब हम लोग एक्स ले लेते हैं इसमें, है ना। एक्स 12% एक साल पे बाय 100 प्लस वाई 10% एक साल पे बाय 100, कितना हो गया? ऑल ओवर मिला के यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13, 1 2 2 0, 12x प्लस 10y, ये हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे शॉर्टकट, यहाँ पे हम आप लोगों को दिखाने के लिए किए थे, और यहाँ पे क्या बोला है? हालांकि यही यदि यह निवेश की गई राशि को आपस में बदल लेता तो उसे ब्याज के रूप में 4 रुपए अधिक प्राप्त होता। अच्छा, अब क्या है? 4 रुपए मतलब 134 रुपए उसको प्राप्त हुआ। कैसे? यहाँ पे 12y प्लस 10x और यहाँ पे 201 लगा देंगे। आप लोग बना लीजिएगा इक्वेशन। देखिए पहला इक्वेशन आ गया, दूसरा इक्वेशन आ गया, दोनों को हम लोग क्या करते हैं ना, सॉल्व करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? हाँ, पहला पहला इक्वेशन को हम लोग किसको किसको एलिमिनेट किया जाए? एलिमिनेट करते हैं y को, इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 25 60, और इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा? ये क्या जाएगा? 16, ये 72x, x और y को इधर ले आते हैं, प्लस 60x 60y इक्वल टू 6 3 जा 18, 7 7 8 1 2 3, ठीक है। और इसको हम 5 से किए तो कितना आया? 50x प्लस 12 5 60y 60y इक्वल टू, ये 2 जीरो तो वैसी का वैसी, 5 4 22 0, 35 65 66 67, ठीक है। माइनस कर देते हैं, क्या आ जाएगा? माइनस करने पे ये तो खत्म, कितना है? 22 x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 0 0, ये 1 और 1 11, 22 से काटेंगे, 22 11 2 जा 11 1 1 2 3, 2 से 5 500, ठीक है। तो आ कितना गया? x इक्वल टू 500, मतलब x हम लोग को 500 रुपए निवेश किया गया था। और y हम लोग को निकालना क्या है? तो उसने प्रारंभ रूप में 12% साधारण ब्याज पर 12% साधारण ब्याज पर दी गई राशि, पहले में हम लोग 12% किस पे दिए थे? x को ही दिए थे, मतलब हम लोग का आंसर x आ गया, मतलब 500 रुपए। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। सुनैना और रंजना के पास जो राशि है उनका योग इतना है, मतलब सुनैना प्लस रंजना का राशि कितना? 23 रुपए, और अंतर सुनैना माइनस रंजना का अंतर 7 है। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो ये खत्म, 2 सुनैना 30 रुपए, तो सुनैना का वैल्यू कितना हो गया? 15, सुनैना के पास 15 रुपए हो गया, सुनैना के पास 15 रुपए हो गया। अब दोनों का अंतर था 7 रुपए, तो सुनैना माइनस राशि 7 रुपए था, सुनैना का 15 माइनस आर इक्वल टू 7, तो आर इक्वल टू 8, मतलब इसका रंजना के पास 8 रुपए। तो क्या पूछा है? सुनैना और रंजना की राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात कितना होगा? 15 अनुपात 8, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। क्या बोला है? एक प्रसिद्ध ब्रांड ने अपने वस्तु का क्रय मूल्य 40% अधिक मूल्य अंकित किया है, लेकिन ग्राहक को यूपीआई भुगतान पर इतना परसेंट का छूट देता है दी, ठीक है। 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस था, 100 रुपए, तो मार्क प्राइस कितना करके रखा है? वो 40% का इंक्रीमेंट 140 करके रखा है। इसमें वो छूट दे रहा है कितना? साढ़े 7% का, 140 पे 7.5% छूट दे रहा है उसको, इससे 7.5% कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 0 0 कटा 25 3 25 4 2 2 जा 2 7 21/2, मतलब 10.5 रुपए का छूट दे रहा है, ठीक है। ये मेरा सॉल्यूशन था। हाँ, यहाँ पे 10.5 का छूट दे रहा है, मतलब 129.5 में बेच रहा है वो, सेलिंग प्राइस कर रहा है, ठीक है। यदि कोई ग्राहक यूपीआई का उपयोग करके शर्ट खरीदने के लिए इतना रुपए का भुगतान करता है, ठीक है, मतलब इसका वैल्यू भुगतान कर रहा है कितना? 1813 रुपए।
एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 1813 बाय 1295 इंटू 10, 5 टू 10 29, 5 25, 5 9 जा, ये हो जाएगा 9 7 जा, हाँ 7 बार में खत्म हो जाएगा। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 14, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 1400। ठीक है, क्या पूछा है, तो शर्ट में वास्तविक लाभ क्या है, सेलिंग प्राइस तो ये है ना, सेलिंग प्राइस तो ये है, तो इसका इंटू 14 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 129.5 इंटू 14 बाय 10, 5 कितना 2259 52 27 जा कितना आ जाएगा 7 9 जा 6 और 3 कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना में हो जाएगा 7 9 6 और 3 25 सत्ते 25 चौके 175 175 और 7 9 63 63 175 175 प्लस 6 6 कितना हो जाएगा 181 181.3। ठीक है, तो कितना का उसको लाभ हो रहा है ओरिजिनली 413 रुपए का लाभ हो रहा है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एक एक टी शर्ट की अंकित मूल्य इतना है, दुकानदार कृष्णा 16% छूट देता है और 12% का लाभ प्राप्त करता है। अच्छा हम लोग को पता है ना मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस कितना होता है, हम कितना बार बोले 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, तो 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 12 और डिस्काउंट कितना का दे रहा है, छूट कितना का दे रहा है 16% का दे रहा है, तो 100 माइनस 16 मतलब मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस कितना आ जा रहा है 112/84, 4 से काट देते हैं 4 2 जा 8 9 10 11 4 8 जा 4 21 7 3 जा 7 4 जा मतलब 4/3 आ रहा है। ठीक है, अब क्या बोला है टी शर्ट का अंकित मूल्य इतना है, तो 4 का वैल्यू कितना दिया 560 दिया है, तो क्या पूछा है, तो कृष्णा का लाभ क्या है। अच्छा 4 का वैल्यू इतना है, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 140, 3 का कितना आ जाएगा 4 3 जा 42 420, तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया आप 140 का लाभ हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में 420 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे होता है 0043 मतलब 100/3% का उसका लाभ हो रहा है, मतलब इसका इसका कितना होता है 33/1/3% होता है 100/3, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, मतलब इतना का लाभ हो रहा है 33% का लाभ हो रहा है 33/1/3 का लाभ हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है 8 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का व्यास इतना है। ठीक है, एक हम लोग सर्कल खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ इसका व्यास दे दिया है, यहाँ ओ है पी क्यू, ये पी है और ये क्यू है, इसका व्यास दे दिया है। ठीक है 8 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, अच्छा डायमीटर दिया हुआ है, अच्छा हाँ रेडियस दिया हुआ है। क्या बोला है एक सिरे पर एक स्पर्श रेखा ए पी बी खींची गई है, ए पी बी एक एक नॉर्मल से एक सीधा लाइन यहाँ से एक ए पी बी हम लोग खींच दिए समझिए एक ही पॉइंट पे। एक मिनट ये गलत हो गया, हाँ एपीबी ऐसे करके एक एक नॉर्मल सा लाइन खींचते हुए पार हो गया, ये ए ये पी और ये हम लोग का बी। ठीक है, क्या बोला है खींची गई है जीवा आर एस एक लंबाई ज्ञात कीजिए, जीवा आर एस की लंबाई ज्ञात कीजिए जो ए बी के समांतर है पी से 12 है, तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है, बी से ये 8 है, यहाँ पे कुछ होगा, ये मतलब ये ऐसे कुछ होगा, इसको काट देते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ होगा, इसका लेंथ पूरा ऑल ओवर मिला के 12 है, ये अगर 8 है तो ये हम लोग का 4 हो गया, हम लोग का त्रिज्या कितना था 8 4 ये था 8 था, ये हमेशा हम लोग को पता है ये हमेशा 90 डिग्री पे कट करता है एक दूसरे को, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा ना, तो हम लोग क्या पूछा है त्रिज्या ये आर एस की लंबाई, ये हम सॉरी ये हम लोग का आर और ये हम लोग एस है, तो हम लोग इसका आर एस की लंबाई ये हम लोग जेड ले लेते हैं, आर ओ जेड ये वाई भी हटा देते हैं, आर ओ जेड में हम लोग आर ओ जेड में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं ट्रायंगल आर ओ जेड में 8 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर 8 64 माइनस का 16 इक्वल टू आर जेड का स्क्वायर कितना आ जाएगा 48 इक्वल टू आर जेड का स्क्वायर, 48 क्या उतना होता है 4√3 इक्वल टू आर जेड का स्क्वायर, आर जेड इतना हो गया।
अगर आरजेड ये 4√3 है तो ये भी 4√3 होगा, कभी भी बराबर पार्ट ऑफ डिवाइड कर तो आर एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर इक्वल 2 आरजेड, मतलब 2 × 4√3, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 8√3 सेंटीमीटर। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। अच्छा, इसको हम लोग को नॉर्मल सॉल्व करना है। 87 मल्टीप्लाई को क्या लिखा है, मल्टीप्लाई से प्लस, प्लस 256, प्लस को हम लोग क्या लिखा है, डिवाइड, डिवाइड 16, माइनस को क्या लिखा है, माइनस को मल्टीप्लाई 77, और ये डिवाइड को -1359, ठीक है, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक। अब ये 16 से 256 कटेगा, 16 इंटू 77 माइनस का 1359, और ये प्लस में 87 आगे में रखा हुआ है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 77 इंटू 16, 16 इंटू 77, 7 से 42, 7 4 11, 7 से 42, 7 4 11, 2 3 2 1 ना हो जाएगा। और इसमें 87 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 8 9 10 11 3 1, मतलब 1319 माइनस का 1359, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 40। तो माइनस का 40 इसका आंसर है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए यहाँ पे उन विषयों, अच्छा ये सब सारा ना परसेंटेज में दिया हुआ है, जितना भी है ना सारा, देखिए मैं पेन से, अच्छे, उन विषयों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें किसी भी छात्र ने डिस्टिंक्शन प्राप्त किया। डिस्टिंक्शन कैसे हो रहा है, जब 80% ज्यादा मार्क्स लेके आ रहा है, या फिर उसके बराबर मार्क्स लेके आ रहा है, तब डिस्टिंक्शन हो रहा है, ठीक है। या ये सब जो है ना, देखिए बता दे रहा हूँ, ये सब जो है आपका सारा परसेंटेज में, सारा का सारा परसेंटेज में, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे पूछा है कितना, देखिए यहाँ पे 80% ये हो गया, ये नहीं है, ये हो गया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, 3, मैक्सिमम 3 हुआ, तो हम लोग 3 आंसर तो हो सकता है। इसमें ये, इसमें है 80%, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें 4 हो गया, 3 तो आंसर होगा नहीं। अब बस पूछा है कि सबसे ज्यादा 80% लाने वाला कितना, मतलब एक बच्चा, जैसे एक अमन ले लेते, अमन मतलब सब सब्जेक्ट मिलाने के बाद कितना कितना सब्जेक्ट में 80% ज्यादा नंबर ला सकता है, तो 4 में ला दिया तो 3 तो आंसर होगा नहीं। अब ये 3 नहीं होगा, इसके नीचे वाला 2 नहीं होगा। 4 और 5 में देख, सॉरी 4 और 5 में हम लोग देखते हैं, है ना, इसमें इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी खत्म, रजमल भी खत्म, अमन भी, ये भी आयुष भी खत्म। इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 3 ही है, तो रोहित भी खत्म। इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 3 ही हुआ, तो मुस्कान भी खत्म। तन्वी में देखते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, तन्वी भी खत्म। फिर टेनी, टेनी में देखते हैं, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये और ये, मतलब ऑल ओवर मिला के यहाँ पे 2 ही सब्जेक्ट है। तो मतलब अमन के पास सबसे ज्यादा सब्जेक्ट में 80 नंबर से ज्यादा लेके आया, तो कितना सब्जेक्ट में लेके आया, 4 सब्जेक्ट में लेके आया, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, व्रत, व्रत, एक मिनट, हाँ, व्रत का एक चाप द्वारा व्रत के केंद्र पर बनाया गया कोण इतना है। अच्छा, एक एक हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये क्या, ब्राउन ब्राउन पेन आ गया, सॉरी ब्राउन पेन आ गया। एक सर्कल बना दिए, ये चाप हम लोग सोच रहे थे ए बी, ए बी हम लोग का चाप है, ठीक है। जो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, सेंटर पे 128, 128.5, क्या पूछा है? उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण, यहाँ पे बनाया गया कोण कितना होगा, यही पूछा है, ठीक है। ये हमेशा अगर हम लोग का, ये देखिए कभी भी ये अगर थीटा रहता है ना, तो ये हम लोग का 2 थीटा रहता है, तो 2 थीटा के बराबर कितना दिया है, 128.5, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 128.5 बटा 2, 2 6 64.25, इसका डिग्री आ जाएगा थीटा का 64.25, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी कक्षा में 25 छात्रों का औसत औसत आयु 14 साल है, 25 छात्रों का औसत आयु 14 साल है, ठीक है। 4.6 वर्षों की औसत आयु वाले पांच नए छात्र इस कक्षा में शामिल हुए, तो कक्षा में 30 छात्रों का औसत आयु, अच्छा
आपका कितना 5-7 कितना का आया, 14.6 का है। देखिए 14 तो एवरेज था ही इसका, बढ़ेगा या घटेगा ये 0.6 है, 0.6 इंटू 5 मतलब 3 साल, 3 साल ज्यादा हो रहा है, तो 3 साल, ये 3 साल 300 में डिवाइड होगा ना, 300 में डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 0.1, मतलब एवरेज आप कितना हो जाएगा 14.1 साल हो जाएगा इसका एवरेज, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन, यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्या की का अनुपस्थ, अच्छा ये मैं इसको इंग्लिश में तो पढ़ रहा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स हैविंग द रेडियस 40 और 30, अच्छा एक एक सर्कल में वो 30 सेंटीमीटर का है, एक सर्कल में वो 40 सेंटीमीटर का है, ठीक है, दोनों का ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये वाला, एक मिनट इसको तो फिगर को थोड़ा दूर बना देते हैं, ठीक है, इसको और थोड़ा ढंग से, ठीक है, इसका डिस्टेंस दे दिया है ना, इफ द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज इतना, तो पूछा है दोनों का बीच का दूरी कितना होगा, यहां से यहां तक हम लोग को पता है कितना है, ये तो छोटा ट्रायंगल का, छोटा सर्कल का 30 सेंटीमीटर का है, ये बड़ा सर्कल का कितना का है 40 सेंटीमीटर का है। देखिए यहाँ पे आप ना चाहोगे तो फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला अपने एग्जाम में भूल जाएंगे, तो इसको बहुत इजी इजी तरीका से बता रहे हैं, इसका कितना दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है ये वाला लेंथ, हम लोग को निकालना है ये वाला लेंथ, ठीक, ये वाला लेंथ हम लोग को निकालना है, इसका दिया हुआ है कितना 10√15, देखिए क्या करेंगे, ये 30 है ना, इसको हम लोग ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, एक मिनट, ऐसे करके और हम लोग 30 बढ़ा लेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ दिए। अब देखिए ये हमेशा कभी आप लोग पता है, ये हमेशा 90 डिग्री कट करता है, ये 30 अगर हम लोग जोड़ दिए तो ऑल ओवर मिला के कितना हो गया, तो ऑल ओवर मिला के हम लोग साफ कर देते हैं, यहाँ पे 70 लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग 70 सेंटीमीटर हो गया, 70 सेंटीमीटर, ये हम लोग को पता है 10√15 है, इसका आंसर हम लोग को नहीं निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम में, देखिए जैसे ये ओ है, ये ओ डैश है, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी और सी, ए बी सी ट्रायंगल में हम लोग ट्रायंगल ए बी और सी में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, कैसे लगेगा, 70 का स्क्वायर प्लस 10√15 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ठीक है, 70 का स्क्वायर कितना था 3900, प्लस इसका 100 इंटू 15, 1500 इक्वल टू ए सी स्क्वायर, 1500 इंटू 5 9 5 13, 9 5 14, 5 1 6 1 7 7400, 6400 होगा, 4 1 5 1 6 6400, 6400 आ रहा है, 6400 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना आ जाएगा रूट ओवर 6400, 6400 कितना होता है रूट ओवर 480, तो इसका हम लोग का वैल्यू कितना आ गया 80, तो यही जो 80 है यही तो है दोनों सेंटर का डिस्टेंस ना, ये 80, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है, अच्छा देखिए क्या लिखा है, कॉस, यहाँ पे मैं, हाँ यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर ए बाय 1 प्लस साइन ए, अच्छा हम लोग को एक आइडेंटिटी पता है ना 1 प्लस, अच्छा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको भी बाय 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, दोनों मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा, और नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए है ही, ये 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए खत्म, आंसर कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन ए आ जाएगा आंसर, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है, देखिए x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू दिया हुआ है -1, ठीक है, हाँ देखिए ये क्या करेंगे ना हम लोग इसको ना एक तरफ कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस का एक्स लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, अब क्या करेंगे एक्स माइनस 1 हम दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 1, ये हो गया, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस को 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब कितना आ गया 1 आ गया। चलिए अब इसको इसी को हम लोग क्या कर लिखे देंगे, एक्स का पावर 3 का पावर 5 लिख सकते हैं 15 को, प्लस 1 बाय एक्स का पावर 3 का पावर 5 लिख सकते हैं, वही लिखे है। तो क्या लिखेंगे, एक्स का पावर 3 कितना था 1, 1 का पावर 5 प्लस 1 का पावर 5, 1 का पावर 5 प्लस 1 बाय 1 का पावर 5, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, तो आंसर कितना 2 आ जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। दो दो नंबर का दो संख्या 1:2 के अनुपात में है, यदि दोनों में 7 जोड़ दिया जाए, 1:2 में है, दोनों में 7 हम लोग जोड़ दे रहे हैं, तो अनुपात 3:5 हो जा रहा है, 3:5 हो जा रहा है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ अच्छा छोड़िए, ये 5 माइनस का 6, तो 1, ये कितना आ जाएगा 2, 14 है ना। देखिए कैसे होगा 35 माइनस, यहाँ पे देखिए 35, ये दूसरा कलर से मैं बता देता हूँ इसको ना, ये रेशियो में दूसरा कलर से बता देता हूँ, ये ब्लू से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस साइड 35 माइनस 21, तो 14 हो जाएगा। ठीक, 1 का 14 आ गया, तो क्या पूछा है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 14, 14 इंटू 2 मतलब बड़ी संख्या 28 है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, एक व्यापारी अपने माल को बेचने के लिए निम्नलिखित छूटे योजनाएं पेश करता है। यह योजना याद कीजिए जिसमें न्यूनतम छूट हो, सबसे कम छूट हो। अच्छा 12% प्रत्येक को 2 क्रमागत छूट, अच्छा 12% का 12 माइनस का 12% मतलब माइनस का 12, यहाँ पे माइनस का 12 माइनस 12 इंटू 12/100, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा माइनस का 24 प्लस का 1.44, 22.6656% का छूट हो रहा है, माइनस से तो मतलब छूट हो रहा है। ठीक है चलो, ये 20% का छूट, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये पांच पांच खरीदे एक मुफ्त, 5 खरीदा 1 मुफ्त में, 1 मुफ्त मिल रहा है टोटल 6 का दाम में 200, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 250, 2 3 जा 250, तो 50/3 16 648 2/3%, चलो ये 16%, ये 6 खरीदा 2 मुफ्त, 2/8 इंटू 100, 2 4 4 20, मतलब 20%। इसका सबसे सबसे कम छूट किस में आ रहा है, ये सबसे कम छूट आ रहा है इसका ऑप्शन नंबर 3, तो इसका बी नंबर सी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन, ये सेट का हम लोग क्या बोला है देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए हम लोग को 2 तरीके से इसको बना सकते हैं। सेक 30 का हम लोग को पता है, वैल्यू वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, या फिर सेक स्क्वायर 30 और देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 45, ये हम लोग ऐसे रहने देते हैं, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री। चलिए यहाँ तक हम लोग वैसी का वैसी छोड़ दिए। अब साइन 35 को क्या लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 55 लिख सकते हैं, दोनों मिला के 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये कॉस 55, फिर साइन 45 को कॉस स्क्वायर 45 डिग्री से लिख सकते हैं, फिर साइन 50 को कॉस स्क्वायर 40 डिग्री लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 30 को कॉस स्क्वायर 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा 45 वाला लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिला के 1 हो गया, 1 प्लस कॉस 40 और साइन 40 जाके फिर एक कॉस 30 और साइन 30, साइन स्क्वायर 30 दोनों मिला के फिर एक, और ये दोनों मिला के भी एक, तो आंसर कितना आ जाएगा 4, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।